नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसे अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के बारे में बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उनका इंतकाल हो गया। बलूचिस्तान के जमाली ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले इस बलोच के बारे में 2-3 दिन पहले एक अफवाह फैल गई कि वो मुसल्लह फ़ौज के अमराज़ दिल के जो अस्पताल है वहाँ वफ़ात पा गए, लेकिन बाद अज़ां उसकी तरदीद कर दी गई और उजलत में सदर ममलकत ने भी ताज़ियती पैगाम जारी कर दिया था, फिर ट्विटर से उसको डिलीट किया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम के साथ मेरे तल्लुकात जनरल ज़िया-उल हक़ के उस ज़माने से हैं जब वो उनकी कैबिनेट में वज़ीर ममलकत थे। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मेरी दावत पर मीट द प्रेस प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहे। यही वो ज़माना है जब से मेरे उनसे तल्लुकात इस्तवार हुए और फिर ये कमो बेश 40 साल लगभग बनते हैं तकरीबन उनसे तल्लुकात कायम रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इंतहाई नफीस और एक दयानतदार सियासतदान पाया। अगरचे उनका पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीगी है, मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहा है, तहरीक पाकिस्तान में उस ख़ानदान का किरदार है, लेकिन रुझान के इस ख़ानदान ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्त पर अपनी जिस शख्सियत को उनकी जमात में शामिल होने की हदायत की वो थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। लिहाजा 1970 में उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया। फिर पीपल्स पार्टी के बाद वो मुस्लिम लीग में वापस आ गए। मुस्लिम लीग नून में भी रहे, मियाँ नवाज शरीफ के करीब भी रहे, दूर भी रहे। उनके दरमियान कभी कोई बन नहीं पाई। इसी ख़ानदान के ताज जमाली, जान जमाली, ये मेरे हम उस्ताद हैं। ये प्रोफेसर वसीक अहमद के पास पढ़े हुए हैं। ये भी इन्होंने भी अपनी सियासत इसी तरह की कि मुस्लिम लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में रहे। जान जमाली जब भी इस्लामाबाद आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक और दुख वाली बात है कि जान जमाली और ताज जमाली के बुज़ुर्ग मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली अब हमारे साथ नहीं रहे। उनकी वफ़ात से बलूचिस्तान एक ऐसे सियासतदान से महरूम हो गया है कि जिनकी वफ़ादारी, पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाली कबीले के तौर पर कोई उस पर शक नहीं किया जा सकता और कोई उस पर दूसरी राय नहीं दी जा सकती। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का दौरे वज़ारत उज़्मा अगरचे बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में बड़े बड़े काम किए। उनका सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मिल्लत फ़रोश था, उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अमेरिका के हवाले करने का फ़ैसला किया। तो ये मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे जो डट गए
और वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। मुमकिन था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने तौर पर उन्हें भिजवाता, लेकिन कानून की किताब में उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। वो इजाज़त सिर्फ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दे सकता था। इसी तरह जब बहुत से फैसले ऐसे हुए जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के हक़ में फ़ैसले करना चाहता था, अमेरिका की आरा को अहमियत देता था, तो उसकी राह में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली आ जाते थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एक कौम परस्त लीडर थे। उन्होंने कोई अमेरिका के अहकामात पर मनोअन अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। यही वजह है कि उनकी वज़ारत उज़्मा का दौर मुख्तसर रहा। वो 1.5-2 साल के लगभग वज़ीर आज़म रहे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। उनकी जगह एक ऐसा शख्स लाया गया जो अमेरिका को भी कबूल था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के भी उसकी मौजूदगी में अपने आप को ईजी फील करते थे। बड़ी तवील ज़िंदगी बसर की है, सियासी ज़िंदगी बसर की है मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पहली बार बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे। कई बार वो बलूचिस्तान असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। फिर उसके बाद वो कौमी असम्बली के रुकन भी बने, वज़ीर भी बने, फिर वज़ीर आज़म भी बने, सेनेटर रहे। लेकिन उनका किरदार इतना शानदार था कि लोग उसे उनके पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो खुली बात करते थे, लगी लपटी रखे बगैर खुलकर बात करते थे। मुझे इस बात का एजाज़ हासिल है कि जब वो वज़ीर आज़म रहे तो मैंने उनको कवर किया। जब वो सियासतदान थे तो मेरी उनके साथ दोस्ती थी। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के मीट द प्रेस प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहे। यही वजह हमारे दरमियान दोस्ती का आगाज़ भी यही से हुआ। फिर वो कभी उन्होंने मुझे तकल्लुफ़ात के मैं नहीं रखा, हमेशा मुझे नवाज़ कहते थे, नवाज़ ये बात इस तरह करनी है, ये बात इस तरह होनी चाहिए। मैं उनसे मिलता रहता था। मियाँ नवाज़ शरीफ की जिला वतनी के ज़माने में मेरी मुलाकात उनसे हुई, मियाँ नवाज़ शरीफ से। तो वापसी पर जब उन्हें मालूम हुआ कि मिल कर आया हूँ तो वो हाल अहवाल मालूम करने लगे। तो वो दुखी थे, वो समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ का कोई मामला ठीक तरीके से हल हो जाना चाहिए था। उन्हें वो गलतियाँ मियाँ नवाज़ शरीफ भी दोहराते थे। और इधर जो इस वक्त हुकूमत तो थी उनकी, लेकिन असल में ऊपर छाप सदर, उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की थी। बहरहाल हैरान कुन लोगों के लिए ये बात होगी कि जब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का इंतखाब हुआ वज़ारत उज़्मा के लिए, तो एजेंसियों ने उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट दी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि ये शलवार कमीज़ पहनने वाला सियासतदान है। तो उन्होंने कोई एतराज़ किया, लेकिन बहरहाल उनका बाद में ये एतराज़ ख़त्म हो गया। वो समझते थे कि शायद कि ये कोई बिल्कुल ही आम सा कोई सियासतदान है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था शायद, या मालूम हो गया होगा बाद में, कि वो एचएसोनियन भी थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए भी थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्हें एमए सियासत भी किया था। एक लिहाज से तो आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की वो करीम थे, उस बलूचिस्तान की एक पढ़े लिखे सियासतदान थे। गो कि वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। इसके बाद एक निगरान वज़ीर आज़म भी आए थे, लेकिन वो अच्छी शोहरत लेकर यहाँ से नहीं गए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जाफ़र जमाली की औलाद
जो उनके दादा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में बड़ा किरदार अदा किया, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की वफ़ात से हम एक ऐसे सियासतदान से महरूम हो गए हैं कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक कमिटमेंट वाले, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले, नज़रिया पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले सियासतदान थे। अल्लाह ताला मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को जन्नत वल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। शुक्रिया।